ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 44 44वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ से ये पढ़ाया था, कुछ सूत्र यहाँ तक मैंने पढ़ा दिए थे आपको। यहाँ तक 55 तक हमारा हो गया था अभ्यासाच्य। ठीक है, चलिएगा आगे का सूत्र लेते हैं। आगे का सूत्र है हमारा हेर चंगी। हे षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अचंगी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समासः न चंग अचंग तस्मिन् अचंगी नहीं तत्पुरुष। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अभ्यासात ह कु अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अभ्यासाद उत्तरस्य हिनोतेर हकारस्य कवर्गादेशो भवति अचंगी परतः। यदि अभ्यास से उत्तर जो ही धातु है, ठीक है, ही गतौ धातु है, तो ही गतौ धातु यदि अभ्यास उसका अभ्यास होगा तो वहां पर उससे उत्तर ही धातु के हकार को क्या हो जाएगा, कुत्त हो जाएगा कवर्ग आदेश। यदि बाद में चंग ना आ रहा हो, चंग के परे रहते भी अभ्यास मिलता है, तो चंग को छोड़ करके तो उदाहरण दिखा दिया यहाँ पर प्रजिघीषति, प्रजेघीयते, प्रजिघाय। वो सन का दिखा दिया, ये यंग का दिखा दिया, ये लिट का दिखा दिया। ठीक है, सिद्धियां जैसे आप पिछली कक्षा में हमने कराई थी वैसे ही करेंगे। प्रजिघीषति में क्या है, ये ही धातु है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये सन आ गया, सन का स एकाच उपदेश से इट का निषेध हो जाता है। इस कारण से इको झल से ये कितवत हो जाता है, इसलिए गुण नहीं होता है। फिर गुण नहीं होने के बाद में अज्झा न गमाम सनी। ठीक है, ये क्या अजंत को इसको दीर्घ हो जाएगा, सन के पर रहते, इसको ही हो गया, ही हो गया। फिर द्वित्व कर लीजिएगा, पूर्वाभ्यास ये ऐसा करेंगे, द्वित्व इसको होगा ही सा और ही सा, पूर्वाभ्यास हलादि ही शेष, ह्रस्व से ह्रस्व हो गया। ठीक है, फिर कोष्टु से लग करके पूर्वत यहाँ पर क्या कर लेंगे, हमारी स्थिति हा को घा झा हो जाएगा, अभ्यास चर्च से जा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा जी, और ये हा ही और ये सा। यहाँ प्रपूर्वक है, प्र बाद में जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं है। तो
ये इस अभ्यास से उत्तर इसके हा को क्या हो गया, कुत्त माने हा को घा हो गया, घी बन गया। ये आदेश प्रत्ययो शप तिप आकर के और प्रपूर्वक प्रजिघीषति। इसी प्रकार से बिल्कुल यहाँ पर है ये प्रजेघीयते। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इन्होंने बता दिया है, ये ही धातु है और ये यंग आ गया आपका, गुण तो होगा नहीं, इट आगम प्राप्त नहीं है। तो अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ से पहले इसको दीर्घ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अकृत दीर्घ हो गया, पूर्व तो इसको सब कुछ अभ्यास के काम होकर के क्या बन गया, जी। ठीक है, जी ही और यह। अब यहाँ पर क्या है कि अभ्यास से उत्तर इस हा को क्या हो जाएगा, कुत्त हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, घी। क्या बनेगा, घी। घी खाने वाला नहीं है। फिर गुण यंग लुको हो, अभ्यास में यंग अथवा यंग लुक के पै रहते क्या होता है, अभ्यास को गुण हो जाता है, उसको गुण हो गया ए। और प्रपूर्वक है तो प्रजे घी या और शप और ता आकर के प्रजे घी या ते बन जाएगा। लिट लकार में भी सरल है, प्रपूर्वक का प्रवाद में जोड़ देंगे तो ये क्या है, ही और ये नल का आ गया। अब यहाँ पर वृद्धि कर देंगे वास्तव में, तो वृद्धि बाद में कर लेंगे, जो बच्चे नीचे तो पहले कोई लगाने की आवश्यकता नहीं, इसको हम यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर अभ्यास के सारे कार्य होकर के जी बन गया। ठीक, जी और अच्छा यहाँ पर ये ह्रस्व ध्यान रखेंगे, ये दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है। वृद्धि होकर के इसको क्या हो गया, आई। आई और अभ्यास से उत्तर इसको घा, घाई और आय आदेश होकर के प्रपूर्वक ये प्रजिघाय। बस यही है, प्रजिघाय या अणल के पैरते वृद्धि हो जाएगी और कुछ नहीं है, आय आदेश हो गया। चलिए ये हो गया, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, सन लिटोर जे है, सन लिटो हो सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम, जे है षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, समास सन इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, अनुवृत्ति है अभ्यासात कु अंगस्य। ठीक है, अर्थ जे रंगस्य योभ्यास तस्माद उत्तरस्य कवर्गादेशो भवति सनि लिटि च प्रत्यय परतः। जी अंग माने जी धातु है, उसको अभ्यास से उत्तर होगा तो उसको भी कवर का आदेश हो जाता है, सन परे रहते और लिट परे रहते, हर जगह नहीं। ठीक, तो जिगीषति, जी गाय पहले भी सिद्धि बना दी, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। आधे परस से जाको गा अभ्यास से उत्तर होता है। ठीक है, क्या ये कह रहे हैं, आधे है परस्य से आदि ज को गा अभ्यास से उत्तर। एक मिनट अभी देखते हैं, ये क्या है, जी और सन और ये अनिट धातु है, इसको जल कितवत हो गया और इसको दीर्घ हो गया, जी अजनगवाम सन ये दीर्घ हो गया। द्वित्व कर लेंगे, द्वित्व करके अभ्यास आदि कार्य करके ऐसा जी और ये जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो जाइए अभ्यास में, तो कोई अभी अधिक कार्य कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पूर्व व्यासा ये जिस जिस होगा द्वित्व। ठीक है, या जीस कर लेंगे द्वित्व तो ह्रस्व लगा देंगे, ह्रस्व हो जाएगा। तो जी जी और सा। अब ये कह रहे हैं कि आधे है परस्य से आदि ज को, आदि ज को ग अभ्यास से उत्तर होता है। माने ये कह रहे हैं वास्तव में या अभ्यास ये जा है, आदि वाला जा, इससे उत्तर इसको होगा। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है, वैसे लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं लग रही मुझे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जे अंग से जो अभ्यास तस्मात् उत्तर से, तो उत्तर तो यही मिल रहा है जैसे पहले मिल रहा था वैसे यहाँ मिल रहा है। तो और किसको होगा, इसको तो होगा नहीं, लोन से ई को नहीं होगा, जैसे पहले भी नहीं हो रहा था वैसे भी नहीं हो रहा था। ठीक है, परंतु इन्होंने ये लगा दिया है, तो ये कह रहे हैं कि इसे ई को कुछ तो नहीं होगा, तो कवर का आदेश कर रहे हैं ना, ये कवर का आदेश ई के स्थान में कवर का आदेश होगा ही नहीं।
तो ऊपर से आ रहा है, अच्छा ऊपर से क्या आ रहा था, ठीक ऊपर से हा आ रहा था, हा का यहाँ अधिकार हट गया, हा तो नहीं आ रहा इसमें, जो जी में हा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कोई ये कहे कि यहाँ पर इस ई को आदेश होने लगे कवर्ग, तो नहीं होगा, आधे परस लगा करके इससे उत्तर अभ्यास से उत्तर इसके आदि ज को ही करेंगे, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं यदि गहराई में जाएंगे तो आधे परस से आदि ज माने इस ज को ग हो गया है, ठीक है, तो जी आदेश पर तो जे गी क्षति बन जाएगा, जिगाय में ये अभी जैसे बनाया था वैसे जिगाय बन जाएगा लिट लकार के प्रथम पुरुष का। चलिए कोई विशेष नहीं है, इसलिए विभाषा चे, विभाषा प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम चेह षष्ठी व्यक्ति विज्ञानता अनुवृत्ति संलिटो अभ्यासात कु अंगस्य, ठीक है, अर्थ अभ्यासाद उत्तर से चिनोते रंगस्य विभाषा कवर्गादेशो भवति सनि लिटि च परता। अभ्यास से उत्तर ची धातु है, उसके विकल्प से अच्छी अंग को विकल्प से कवर्गादेश सन और लिट के पै रहते, तो दो दो रूप बन जाएंगे, सारी बस वैसी प्रक्रिया यहाँ पर ची क्षति, जैसे हमने जिगी क्षति, यहाँ पर आदेश नहीं हुआ है और यहाँ पर हो जाए चित्ती क्षति बन जाएगा, उसी प्रकार से सारे कर्म होंगे जैसे जी से बनाया था वैसे ही, ठीक है, लिट के पै रहते चिचाय चिकाय बना लीजिएगा, ठीक है, चलिएगा अब तो इतना आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। न क्वादे न अव्यपदम क्वादे षष्ठी व्यक्ति विज्ञानतम समाता कुहु कवर्गा आद्रि स क्वादे तस्य क्वादे बहुव्रीहि, ठीक है, अनुवृत्ति है चजो कु अंगस्य, अर्थ कवर्गादेर धातोष चजोष स्थाने कवर्गादेशो न भवति, कहते हैं कवर्ग वाली धातु कवर्ग आदि में है, मतलब कवर्ग का कोई अक्षर आदि में जिस धातु के उस धातु के स्थान, इस धातु के च और ज को स्थान में कवर्ग आदेश नहीं होता है, ठीक है, चजो कु गणितों से प्राप्त था उसका निषेध कर रहे हैं, जैसे कु जो वर्तते खर्जः व गर्जः कूजम भवता खर्जम गर्जम भवता, तो ये सभी धातु क्या है, कूज धातु है, खर्ज धातु है, गर्ज है, और ये सब क्या है कवर्ग के आदि वाली हैं, तो इसमें घई है, इनमें इसमें अण्यत है, तो चजो को से इसमें कुत्त प्राप्त था तो नहीं मना कर दिया, ठीक है, इसमें कवर्ग क है, इसमें ख है और इसमें ग है, लगातार दिख रहे हैं, तो सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, अण्यत प्रत्यय हो रहा है और ये घई हो रहा है एक पक्ष में। अजिव्रज्योश्च अजिव्रज्यो षष्ठी व्यक्ति विज्ञानतम चाव्यपदम समासा अजि इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व अजिष्टा व्रजिष्टा अजिव्रजी तयो अजिव्रज्यो द्वंद्व समास हो गया। चलिएगा जी, अनुवृत्ति आ रही है न चजो कु अंग से, ठीक है, अर्थ अजिव्रजी इत्येतयोश्चजो कवर्गादेशो न भवति, कहते हैं अजी धातु और ब्रजी माने अज और ब्रज धातु है, इनके चकार और वो इनके चजो माने इनमें तो जकार ही है, तो ये चज तो अधिकार आ इसलिए पड़ेगा, जकार को कवर्ग आदेश नहीं होता है, पूर्व में चजो को गणितों से प्राप्त था तो उसका मना कर दिया, तो जैसे समाज, तो ये समपूर्वक और अज धातु है यहाँ पर, ठीक, और ये घई प्रत्यय आ गया जी, तो यहाँ वृद्धि आदि हो जाएगी, तो कहीं के पहले चजो को गुणतों से प्राप्त था तो उसको मना कर दिया, तो समाजय से उदपुर उदाजा बन गया, व्रजी से परिव्राजा परिपूर्वक व्रज से घई कर दिया है, ठीक है, तो चजो हो कु घृणतों से प्राप्त था तो उसको मना कर दिया, ऐसे परिपूर्वक ये व्रज धातु से अणित प्रत्यय लिया है, ठीक है, तो परिव्राज्यम, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो अजी धातु है इससे क्या है अणित प्रत्यय का यहाँ उदाहरण नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही अणित प्रत्यय आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है अजेर विघई पोह से आर धातु में क्या हो जाता है वी आदेश हो जाता है, ये पढ़ाया है आपको, तो घई के परे रहते हैं, घई में कहीं का तो इसमें निषेध किया है, घई को छोड़ करके आपको छोड़ करके कोई आर धातु प्रत्यय परे होगा तो अज को वी हो जाएगा,
तो जैसे ही हम इससे इणित प्रत्यय लाएंगे तो इसको वी हो जाएगा, तो फिर आज तो मिल ही नहीं रहा, प्राप्त ही नहीं है, वो उसको कुत्त की प्राप्ति नहीं है। तो इसलिए इणित का उदाहरण इन्होंने नहीं दिखाया अज धातु से, और ब्रज धातु से दोनों का बन जाएगा। ठीक है, चलिए भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः, भुजन्युब्जौ प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम, पाण्युपतापयोः सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम समाप्तम। भुज पाण्यु उभयत्र इतरेतर द्वंद्व, दोनों जगह कर लीजिएगा। भुजश्च निब्ज निब्जच भुज निब्जश्च भुज निब्जौ, ठीक है। और ऐसे पाण्डु और पाणिश्च उपतापश्च पाण्युपतापौ तयोः पाण्युपतापयोः, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है न चजोः कु अंगस्य, अर्थ भुजा न्युब्ज इत्येतौ शब्दौ यथाक्रमं पाणावुपतापे चार्थे निपाते थे। भुज और न्युब्ज ये दो शब्द यथाक्रम करके, माने भुज शब्द तो पाणी माने हाथ को कहने के अर्थ में, और उपताप उपताप का अर्थ हो गया रोग, तो न्युब्ज शब्द रोग अर्थ में निपातन किया गया है, माने कुत्व का अभाव किया गया और कुछ नहीं है। कहते हैं भुज्यते अनेनेति भुजः पाणिः, ठीक है। निब्जिताः अधोमुखाः शेरतेऽस्मिन्निति निब्जः उपताप, माने ऐसा रोग जिसमें लोग उल्टे मुख होकर के सोते हैं, कोई ऐसा रोग होगा उसमें रोगी को एकदम उल्टे मौके पर सो करके आराम मिलता होगा, तो ऐसा रोग, तो इसमें ये होगा उपताप। यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, कुत्व है, इसमें वास्तव में क्या है, निपूर्वक उपज धातु से और इसे हलश्च से गही प्रत्यय हुआ है निब्ज में, ठीक है। और भुज में भुज में तो इन्होंने का प्रत्यय बता दिया है, ठीक है। एक मिनट, अभी इन्हें का प्रत्यय नहीं होगा, गई प्रत्यय होगा भुज में भी। अब भुज में इसी सूत्र से क्या है, भुज में कुत्व का अभाव और गुण का भी अभाव कर दिया, क्योंकि पुगंत लघु पद से जैसे गुण प्राप्त होगा तो उसका भी अब मना कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो वही कहा इन्होंने, पूर्वत्र कुत्व भावो गुण भावश्चा परत्र कुत्व भावो निपात्यते, ठीक है। कि पहले ही ऐसे कुत्व का, पहले में कुत्व का अभाव और गुण का अभाव इसमें भुज में, और दूसरे वाले अपरत्र दूसरे वाले उदाहरण में कुत्व का अभाव केवल, ठीक है, और कोई विशेष नहीं सिद्धि में। ना हलष्ट से गही प्रत्यय कर लिया इन्होंने। प्रयाजानुयाजौ यज्ञांगे, चलिएगा। प्रयाजानुयाजौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, यज्ञांगे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समास, प्रयाजानुयाजौ इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, प्रयाजश्च अनुयाजश्च प्रयाजानुयाजौ, ठीक है। और यज्ञस्य अंगम यज्ञांगम तस्मिन् यज्ञांगे षष्ठी तत्पुरुष समासः। अनुवृत्ति है न चजोः कु अंगस्य, ठीक, अर्थ प्रयाज अनुयाज इत्येतौ यज्ञांगे निपात्येते। प्रयाज और अनुयाज ये शब्द क्या है, यज्ञ के अंग अर्थात यज्ञ के संबंधी अंग क्रियाओं के लिए प्रयोग, किसी के लिए प्रयोग होंगे तब निपातन किए गए हैं। तो कहते हैं कुत्व भावो अत्रापि निपात्यते, थे, यहाँ पर भी कुत्व की प्राप्ति थी, मना कर दिया। पंच प्रयाजा त्रयो अनुयाजा मत 5 प्रयाग होते हैं, 3 अनुयाज होते हैं। तम अग्ने प्रयाजा नाम पश्चात तम पुरस्तात्, ये वाक्य दे दिया है कहीं उसका, किसी ग्रंथ का है, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इन्होंने टिप्पणी दी है, प्रयाज अनुयाज नाम के याग दर्श पौर्णमास आदि यज्ञों में होते हैं, ठीक है। ये कर्मकांड का पूरा विषय है। प्रयाज संज्ञक याग प्रधान याग से पूर्व होते हैं, ठीक, प्रधान याग से पूर्व प्रयाज संज्ञक याग होते हैं, और अनुयाज प्रधान याग के बाद होते हैं। बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं
वाजपेयी आदि, सौम्याग आदि, उनमें ये सारे प्राचीन काल में प्रयोग होते, अभी भी होते हैं यज्ञ तो दक्षिण भारत में, परंतु शब्द उतना प्रचलन में नहीं है। पर अष्टाध्यायी में यहाँ पर क्रम में आ रहा है, शास्त्रों में इसका प्रयोग है। उत्वा भाव पूर्वत निपातित है, यहाँ कर्तरी चकार के संज्ञायाम से क्या है, प्रयाज और अनुयाज में घई प्रत्यय हुआ है, समझ लीजिएगा। प्रपूर्वक और अनुपूर्वक यज धातु से घई हुआ है, वृद्धि हो गई है। कुत प्राप्ता चजो को गुण तो इसे मना कर दिया। प्रयाग से भिन्न अर्थ में प्रयाग बनेगा, अनुयाग बनेगा, ध्यान रखेंगे। तो प्रयाग तो यही है इलाहाबाद, ठीक है, चलिएगा। प्रयागराज में अभी कुंभ चल रहा है, चलिएगा, और इसमें कोई विशेष नहीं है, ये बन गया। वंचेर गतौ, वंचे षष्ठी व्यक्ति यजनांतम, गतौ सप्तमी व्यक्ति यजनांतम नवृत्ति न चजो को अंगस्य अर्थ। गतौ वर्तमानस्य वंचेरंगस्य कवर्गादेशो न भवति। गति अर्थ में वर्तमान जो वंच धातु है उसको कवर्गादेश नहीं होता है, अर्थात गति से भिन्न अर्थ में होगी तो हो जाएगा। तो क्या है, वंचम वंचंती वाणिजाः, ठीक है। वंचम वंचंती का अर्थ है जो बनिया लोग हैं, पहले के व्यापारी लोग हैं, वो अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं। वंच का अर्थ है गंतव्य स्थान, वंचंती माने जाते हैं, उनको बोलते हैं। माने व्यापार जहां पर होता है उस स्थान को जाने वाले बनिया लोगों को वास्तव में वणिजाह कहा गया। वो एक है, अर्थात गंतव्य स्थान को वणिक लोग जाते हैं। तो यहां पर क्या है, ये निपा, ये है वाणिजाह। तो वंचम वंचंती, तो यहां पर ये बना दिया वंचम, वास्तव में वंचम ये गई कर्म में गई बना दिया है, कर्म में गई करके ये बना दिया हमारा। तो यहां पर भी क्या, च को कुत्त प्राप्त था, या कर्म को अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, माने कर्म कर्ण आदि कर्म में हो जाएगा यहाँ पर वास्तव में। माने जिसको स्थान को जाते हैं वो स्थान वंच कहा जाता है, जाने योग स्थान। तो यहाँ पर वंच में घई प्रत्यय हुआ है, तो कुत्त की प्राप्ति थी तो उसको मना कर दिया, द्वितीय का रूप दिखा दिया उदाहरण में, ठीक है। यही उदाहरण है, इसका ध्यान रखेंगे। ओक उच्चह के, ओकाह प्रथमा व्यक्ति यजनांतम, उच्चः षष्ठी व्यक्ति यजनांतम, के सप्तमी व्यक्ति यजनांतम, अनुवृत्ति आदि चजोः को अर्थ। उच्चेर धातोर के प्रत्यय परता ओक इति निपात्यते, कुत्वम गुणाश्चात्र निपात्यते। यहाँ पर कहते हैं कि उच्च धातु से, उच्च समवाय धातु से जो क्या है, क प्रत्यय के परे रहते ओक शब्द निपातन किया गया, मैंने च को कुत्तु कर दिया। क के परे रहते किसी से कुत्तु की प्राप्ति नहीं थी तो निपातन से कुत्तु कर दिया। निपातन से अर्थात ये निपातन करके पढ़ दिया है। तो क प्रत्यय परे रहते, तो न्योकः शकुंतः न्योको गृहम। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कुत्ता गुण यहाँ निपातित है, तो क प्रत्यय तो कित है, तो गुण की प्राप्ति गुण भी करा दिया, क्योंकि क प्रत्यय पहले थे दोनों ही प्राप्त नहीं थे। न्युच्यति न्योकः, समुदाय बनाकर रहने वाला, तो समुदाय बनाकर रहने वाला जो पक्षी, ऐसा हो जाएगा। शकुंतः का अर्थ पक्षी। यहाँ नि पूर्वक उच्च धातु से एगु पद जा प्री करह कह से कर्ता में क प्रत्यय हुआ है, ठीक है। न्युचन्त्यस्मिन् न्योकः में अधिकरण में कारक में घई अर्थे क विधानम से, घई के अर्थ में क विधान हुआ है, तो ये अधिकरण में है, ठीक है। न्योको गृह मान जहां पर लोग समुदाय बना करके रहते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, गृह। तो गृह को भी न्योका कहते हैं, तो न्योकः निपूरक और वो गुण कर दिया है और कुत्तों का विधान कर दिया, का अवचय का जोड़ दिया है, ठीक है। चलिएगा, सरल है। आवश्यके,
अणे सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम आवश्यक सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम अनुवृत्ति न चजो कु अंगस्य अर्थ अणे परता आवश्यक अर्थे अंगस्य चजो कवर्गादेशो न भवति। अणे प्रत्यय के परे रहते आवश्यक अर्थ में नहीं माने आवश्यक अर्थ में अंग के चकार जकार को कवर्गादेश नहीं होता है, इनका कहना है आवश्यक अर्थ में। तो इसके उदाहरण क्या दिए इन्होंने, अवश्य पाच्यम, अवश्य वाच्यम और अवश्येर अवश्यरेच्यम। ये अणित प्रत्यांत शब्द हैं, ये पहले बना दिए हमने पिछली कक्षा में। ये डुपचश धातु से अणित प्रत्यांत है। अवश्य अर्थ कब आएगा इसमें, जब अवश्य इनके साथ में प्रयोग होगा। अवश्य पाच्य माने अवश्य पकाने योग्य, तो इसलिए अवश्य अर्थ में है ये पाच्यम शब्द यहाँ पर। और रे अलोनियत से इसमें क्या है, ये लिखा हुआ है पूर्व प्राप्ति थी, अर्थात त्यजो कु गृणतों से प्राप्ति थी, निषेध कर दिया। कृत्याश्च से आवश्यक अर्थ में रे हलोनियत से उदाहरणों में अणित प्रत्यय हुआ है। और मयूर व्यंसकादयश्च से क्या हुआ है, आवश्यक शब्द के साथ समास हुआ है। और एक ये दिया है वार्तिक है भाष्य का, लुम्पेद अवश्यम अवश्यम, ये और वार्तिक है, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद में आया है 139वें सूत्र में महाभाष्य के अंदर। तो वहां पर क्या कहा, अवश्यम के मकार का लोप कहा है उत्तर पद के वहां पर कर रहते हुए। तो अवश्यम, जो अवश्यम तो वास्तव में अवश्यम मकारांत शब्द है ये अवश्यम, तो मकार का लोप कर दिया यहां पर है। ठीक है, बस इतना ही हो जाएगा। तो इन 3 सूत्रों से कार्य हुआ है मुख्य रूप से। तो ये हो गया जी, ठीक है। यज याच रुच प्रवचर्चश्च, यज याच रुच प्रवचर्चः षष्ठी व्यक्ति विज्ञानतम च अव्यपदम समास। यजश्च याजश्च रुचश्च प्रवचश्च ऋच यज याच रुच प्रवचर्च तस्य चर्चा समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास कर दिया। ठीक है, अनुवृत्ति अणे न त्यजो कु अंगस्य। ठीक है, अर्थ यज याच रुच प्रवच ऋच इत्येतेषाम् अंगानां त्यजोः स्थाने अणे परता कवर्गादेशो न भवति। तो यज याच रुच इन शब्दों अंगों को क्या कहते हैं, इनके जो च और जा हैं, जाय चाय 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 और च है, स्थान में अण्य प्रत्यय के पर्याय कवर्ग आदेश नहीं होता, अर्थात रे हलोणियत से जो अबो चजो कु घृणतों से कुत्त प्राप्त था तो मना कर दिया, केवल अणित प्रत्यय पर रहते। तो याज्यम याच्यम मना कर दिया, वृद्धि आदि हो जाएगी। ठीक है, रोच्यम प्रवाच्यम अर्च्यम, सब जगह रे हलोणियत से अणित प्रत्यय हुआ है। और कहीं पर जैसे इसमें तो वृद्धि हो रही है, यहाँ पर गुण हो रहा है, यहाँ पर भी गुण हो रहा है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से हो जाएंगे, सरल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। और कुत्त की प्राप्ति थी उसको मना कर दिया। वचो शब्द संज्ञायाम, वचः षष्ठी व्यक्ति विज्ञानतम शब्द संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम समास। शब्द से संज्ञा, शब्द संज्ञा षष्ठी तत्पुरुषः, शब्द की संज्ञा। ठीक है, और शब्द की संज्ञा शब्द का नाम, तो कहे न शब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा तस्याम शब्द संज्ञायाम नहीं तत्पुरुषा। तो शब्द की संज्ञा नहीं होनी चाहिए, बस इतना निषेध कर दिया, नहीं तत्पुरुष हो गया। अनुवृत्ति अणे न चजो को अंगस्य। ठीक है, अर्थ अशब्द संज्ञायाम वचो अंगस्य अणे परता कवर्गादेशो न भवति। कहते हैं शब्द संज्ञा से भिन्न अर्थ में जो वच अंग होगा, माने वच अंग के अणे प्रत्यय पर रहते उसको जो कुत्त प्राप्त है वो नहीं होगा। तो वाच्यम आह, अवाच्यम आह, तो रे अलोणियत से अणित हो गया। वाक्यम शब्द समूह की संज्ञा है, अतः यहाँ कुत्त हो जाता है। ठीक है, जब वाक्यम बोलेंगे
तो वाक्यम किसको बोलते हैं? कुछ शब्दों के समूह का नाम है वाक्य, इसलिए वहां तो हो जाएगा। और जब संज्ञा नहीं होगी तो आवाज वाच्यम ही रहेगा। वाच्यम माने कहने योग्य, कहने योग्य को कहता है, ठीक है। जो कहने योग्य नहीं है उसको कहता है, यहाँ संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो यही बताते हैं कहने योग्य। वाक्यम शब्द समूह की संज्ञा आता है, यहाँ कुत्तो हो ही जाएगा रे हलो उससे चजो कुगणितो से। चलिएगा, इसको 2 सूत्र और हैं इस प्रकरण के, इसको समाप्त करेंगे अभी। प्रयोज्य नियोज्यौ शक्यार्थे, प्रयोज्य नियोज्य प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, शक्यार्थे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, समास प्रयोज्य इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। प्रयोज्यश्च नियोज्यश्च प्रयोज्य नियोज्यौ सामान्य। शक्योर्थो शक्यार्थ तस्मिन् शक्यार्थे कर्मधारय। और वो अर्थ कैसा? शक्य, शक्य अर्थ माने समर्थ होने योग्य, तो कर्मधारय तत्पुरुष समास कर दिया इसमें विशेषण विशेषण बहुलम से। अनुवृत्तियाणे न चजो कु अंगस्य अर्थ प्रयोज्य नियोज्य इत्येतौ शब्दौ शक्यार्थे निपाते थे। कहते हैं प्रयोज्य और नियोज्य 2 शब्द क्या है? शक्य अर्थ में निपातन किए गए हैं। तो निपातन क्या किया गया? कुत्त अभाव निपाते थे, कुत्त का अभाव कर दिया। तो शक्यः प्रयोक्तुम प्रयोज्यः, प्रयोग करने में के लिए समर्थ, ठीक है। तो शक्य अर्थ में यहाँ पर अण्य प्रत्यय हुआ है रे अलोनियत से। ये शक्ति लिंग, ये सूत्र हमने देखा था। यहाँ पर क्या है? अण्य प्रत्यय शक अर्थ में भी होता है, ठीक है, और लिंग के अर्थ में भी होता है। वो शक के अर्थ में लिंग भी होता है और अण्य प्रत्यय भी होता है, कृत प्रत्यय। तो शक्यम प्रयोज्यम, तो ये वास्तव में क्या है? कुत्तों का अभाव कर दिया, अण्य प्रत्यय ये, ठीक है। और अर्थ क्या है? शक्य। शक्य अर्थ कैसे आया? शक्य अर्थ इस सूत्र से आता है, शक्ति लिंग च, ठीक है। शक्यो नियोक्तुम नियोज्य, तो ये प्रयोज्य बन गया, नियोज्य बन गया, ये गुण तो हो ही जाएगा। और ये ज को कुत्त नहीं हुआ है तो ऐसा का ऐसा ही रह गया। भोज्यम भक्षे, भोज्यम प्रथमा व्यक्ति वज्रांतम, भक्ष्य सप्तमी व्यक्ति वज्रांतम, अनुवृत्ति अणे न चजो कु अंगस्य अर्थ भोज्यमिति निपात्यते भक्ष्य विधे। भोज्यम, भोज्यम ये शब्द क्या निपातन किया है? भक्ष्य अर्थ में, खाने के पदार्थ के अर्थ में। तो भोज्य ओदन, ठीक है, भोज धातु से अणित प्रत्यय हो, खाने योग्य ओदन, तो भक्ष्य है ओदन। तो भोज्या यवागु दलिया, तो वो अयात टप से स्त्रीलिंग टाप हो जाएगा ये, ठीक है। तो भुज धातु से यहाँ पर भी रे अलोने से अणित प्रत्यय हुआ है। तो चजो को गणितों से कुत्त प्राप्त था तो मना कर दिया। तो आज तो बहुत अच्छा औषध हमारा लग गया है, लगभग 34 मिनट के अंदर हमने काफी सूत्र पढ़ा दिया आपको, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, सरल थे, इसमें कुछ नहीं है, ये आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, इतना तो आपका स्तर हो गया। अब है हमारा 70वां सूत्र है घोर लोपोलेटिवा। चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।